हिबा, इन द लास्ट इंटरव्यू हमें हिबा सिद्दीकी ने बताया था व्हाट इज एंजाइटी, उसको कैसे कोप अप करना है और उसको कैसे मैनेज करना है। बट कभी कभी ये होता है कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स वी स्टिल आर नॉट एबल टू ब्रिंग आवर इमोशंस अंडर कंट्रोल। हमें समझ नहीं आता अब हम क्या करें। उस टाइम पे द बेस्ट थिंग इज टू गो टू प्रोफेशनल पर्सन एंड फाइंड आउट कि वो हमें कैसे मदद कर सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हम यही सोचते रहते हैं कि मैं अभी मैनेज कर लूंगी, मैं कल सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क हिबा that how does one identify that it is time for me to seek professional help? यस निधि, आई थिंक ये बहुत अहम क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज आई थिंक आई वांट टू से यहाँ पर कि हेल्प सीकिंग किसी चीज के लिए भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सफर कर रहे हों या हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां अब कोई चारा ही नहीं है टर्न करने का। वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग दैट आइडिया ऑफ हेल्प सीकिंग बिहेवियर। एज थेरेपिस्ट वी शुड गो फॉर थेरेपी, राइट? वन, because it's our professional and personal growth as a human being. Two, it also allows us to connect and understand vulnerability क्या होता है। हम लोग बहुत डरते हैं, हिचकिचाहट होती है कि हम अपने बारे में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे क्या चीज खुल के आ जाए जो मैं शायद तैयार नहीं हूँ। कमिंग बैक टू कैंसर, ऑफ कोर्स इट्स अनकंफर्टेबल बिकॉज इतने सारे इमोशंस हो रहे होते हैं, एंड दैट्स योर फर्स्ट क्यू टू रीच आउट टू समवन जो आपको मदद करता है उन फीलिंग्स को डिटैंगल करने के लिए। जो उलझन होती है उसको सुलझाते हैं। बेसिकली दैट्स व्हाट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइको ऑन्कोलॉजिस्ट डू इन कैंसर केयर। हम लोग जब एक एडवर्सिटी से गुजरते हैं या एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, कई बार हम लोग बहुत सेल्फ पिटी मोड में चले जाते हैं। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ही कुछ किया था, या किसी दूसरे की वजह से मुझे सफर करना पड़ा है। यू हैव अ चॉइस एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट द चॉइसेस दैट यू हैव इज व्हाट इज इन माई कंट्रोल। एम आई द पुअर मी, मैं बेचारी हूं, या मैं दूसरे को ब्लेम करूंगी। आई नीड टू ब्रेक आउट ऑफ दीज टू चॉइसेस टू अंडरस्टैंड कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को किस नजरिए से देखूंगी, मैं किस वे में मैं किस नजरिया कौन सा नजरिया अपनाऊंगी, एंड हाउ आई एम गोइंग टू वर्क थ्रू इट इन रीडिफाइनिंग माई लाइफ टुडे। तो कई बार क्या होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, कभी कभार केमिकल चेंजेस की वजह से, साइकोसोशल चेंजेस की वजह से, देयर इज एन इम्पैक्ट at three levels. One is a psychological impact, one is a behavioral impact, and because human beings are social animals, हम सोसाइटी में रहते हैं, the third is a social impact. Psychologically, we see a lot of changes. कई बार हमें अपनी आइडेंटिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। मैं तो पहले बहुत खुश होती थी, अब मैं हर वक्त इरिटेटेड रहती हूँ। Have I changed as a person? Has cancer changed me? Maybe, but it doesn't take away who you are inherently. और अगर अभी खुशी की बात नहीं है और आप नहीं खुश हो रहे, तो सही तो इमोशन है। आप फेक नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती अपने आप को चाबी नहीं भर सकते ना कि आप एकदम से हर सिचुएशन में दूसरे के तरीके से डील करें। सो समटाइम्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स, व्हाट एम आई वर्सेस यू। आप तो बड़े खुश लग रहे हो, मैं तो बहुत ही उदास हूँ, तो मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगी, मैं दोस्तों से नहीं मिलूंगी, बिकॉज दे विल नेवर नो व्हाट आई एम फीलिंग। Those are insecurities that we carry and we project onto the other person. The other is, कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं। मैं झुंझलाहट हो गई, मैं किसी पर चिल्ला दी, इरिटेशन हो गई, घबराहट हो गई, मुझे गुस्सा ज्यादा आने लगा, मैं कभी बहुत उठी तो मुझे बहुत उदासी हो रही है, डलनेस हो रही है, शाम तक ठीक हो गई। So a lot of mood swings are also part of these changes that may be requiring some kind of help or support from a professional. आपकी नींद अफेक्ट हो सकती है, आपके एपेटाइट चेंजेस हो सकते हैं। All of those impact your mental health and overall well-being. The second part is where we are looking at behavioral changes. Here कई बार compliance issues आते हैं, मुझे ट्रीटमेंट ही नहीं कराना, मेरे हर कीमो में मेरा साइड इफेक्ट बहुत खराब हुआ है, मुझे अब जाना ही नहीं है, आई डोंट केयर। इट गिव्स एन एंजाइटी नॉट जस्ट टू यू बट योर डॉक्टर्स एंड योर फैमिली।
टेम्पर टैंट्रम्स बढ़ जाते हैं, गुस्सा बढ़ गया, अग्रेशन कुछ लोगों में बढ़ जाता है, चीजें तोड़ दी, चीज इसका कोई पॉइंट नहीं है, जीने का कोई पॉइंट नहीं है, रेकलेस बिहेवियर्स में इंडल्ज कर रहे हैं कि मुझे बिना कुछ करे कैंसर हो गया तो अब मैं सिर्फ अल्कोहल पीऊंगी या पीऊंगा, या मैं स्मोकिंग बहुत ज्यादा करूंगा, या मैं सब्सटेंस यूज करूंगी, वट एवर. दीज आर रेकलेस बिहेवियर्स बिकॉज यू फील अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है. द अदर थिंग इज कि हम बॉडी में कोई भी बदलाव आ रहा है या कोई भी चेंज हो रहा है, वी स्टार्ट ओवर रीडिंग इनटू दोज इमोशन, सॉरी दोज बॉडीली चेंजेस. मेरे अगर सर में दर्द हो रहा है तो आई स्टार्ट मैग्नीफाइंग वर्स्ट केस सिनेरियो कि अच्छा मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, टू दोज लेवल which further induces your anxiety and fear. मेरे चेस्ट में एक भारीपन लग रहा है तो आई स्टार्ट फीलिंग मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा. सो स्मॉल थिंग्स बट रेड इनटू बिग थिंग्स, क्योंकि आप हर चीज कैंसर से कोरिलेट कर रहे हैं. थर्ड थिंग इज हाउ यू आर एट अ सोसाइटी लेवल. मैं दोस्तों से कट ऑफ हो गई, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही बिकॉज आई फील नाउ तो आई कांट वर्क. अगर मेरा बॉस मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मुझे बुरा लग रहा है कि ये मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं. अगर वो मुझसे ज्यादा काम करा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा काम क्यों करा रहे हैं, मैं तो बीमार हूं. तो यू शिफ्ट according to what fits right for you, which a lot of times is not very healthy behavior. It's helping you in that moment, but it may not be helping you in the long run because there are so many people involved around you as well. The other aspects are that you feel stigmatized during social spaces, and more often than not you're right, लोग मुझे अलग से देख रहे हैं, लोग मुझसे अपने आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बट आई एम पिकिंग इट्स अबाउट मी. सब इंटेलिजेंट होते हैं, सब में एक क्षमता होती है टू पिक ऑन परसेप्टिव, यू पिक ऑन सेंसिटिविटी. सो व्हाट डज दैट साउंड लाइक? यू आर नॉट लाइंग व्हेन यू फील एवरी ऑल आईज आर ऑन मी, बट कुछ जगहों पे यू फील अ लॉट मोर बिकॉज आप खुद से बहुत ज्यादा एक डर, एक स्टीरियोटाइप, एक स्टिग्मा में जी रहे हैं. So these are also things that can happen at a multifocal psychosocial psychodynamic level. The other aspects is कि हम लोग vulnerability बहुत महसूस करते हैं लेकिन उसको जूझना नहीं, उससे जूझना नहीं आता, एक ग्रीफ डील करते हैं. और अगर आपको लगे एज पेशेंट्स कि ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, more it's taking more time during the day, during the week, then it's important for you to know that you might be feeling loneliness, you might be feeling depressiveness, anxiety, which is causing physical discomfort and worry. कई बार constant worries होती हैं, panic attack like symptoms होते हैं, जो एक सांस तेजी से फूलना, ऐसा लगना मेरे छाती पे भारी सा कोई वजन रख दिया हो, shoulders में दर्द होना, constantly feeling very pulled down, and also looking at these changes in my routine are not by choice. Like I've said many times, control and choice बहुत synchronized होता है इस treatment में, that you feel I need to protect myself. You feel कि बार बार एक negative repetitive thoughts आ रहे हैं कि मुझे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई. These are alarming signs that I won't ignore, and you should either tell your treating doctor or you should reach out to a mental health professional or a psycho-oncologist near you. आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, वर्चुअल सेशंस हो सकते हैं. अगर आप शारीरिक तौर पे थक रहे हैं, सर्जरी हुई है and you're not able to physically visit someone, तो virtual consults ले लीजिए, but at least reach out to someone. So I feel like these are some of the things that we can do to prevent. Just like cancer screening, mental health screening should be there. Prevent rather than dealing with the severity. Again, prevention is better than cure. Cancer में बहुत इस्तेमाल होता है. I'll use the same thing with mental health. So yes. Thank you, Hiba. One note I would like to add to what Hiba said, that आप प्लीज ढूंढिए, आप कहीं भी बैठे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं और बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी औरतें होंगी जो आपके वाले सिचुएशन को समझ पाएंगी. सो बिसाइड्स रीचिंग आउट टू अ प्रोफेशनल हेल्प, प्लीज फाइंड आउट सपोर्ट ग्रुप या कोई ऐसी औरतों को ढूंढिए जो ब्रेस्ट कैंसर से या किसी और कैंसर के दौरान ये डिफिकल्ट रास्ता चल सके. एंड इन केस you don't find anybody, please send us a mail at happinessaftercancer@gmail.com. We'll respond to you and make sure that we include you in our support group.
where we have Hiba also. Thank you.